माँ को नहीं जान के बता ये भगवान कृष्ण भगवान के लगा रही है तू गोपाल जी के। ये शेरे वाली माँ को जब आई होंगी लाडी जब तो आपने खूब की रहेगा है ना शराब जब तो होते जाएगी कहाँ अगले हाथ में झाड़ कटवावे जब बकरी रा गई बकरी रा गई ऐसी भैंसन के लिए झाड़। पर वो झाड़ कटवाने उसी दिन लेगी। अच्छा अब तो मम्मी आप बहुत भारी शरीर होगो पतली होंगी अब मूंगन का लड्डू खाओ कहाँ से पतली होंगी। नमस्ते जी और कैसे हो हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आपको सबको नवरात्रों की शुभकामनाएं। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो भी मेरे फॉलोवर हैं जो जितनों मेरी वीडियो को देखते हैं सबको ही शुभकामनाएं पूरे उसको। और नवरात्रे अच्छे रहे। माता रानी की ज्यादा तैयारी तो नहीं करी क्योंकि कलश नहीं रखा क्योंकि हम दिल्ली जाएंगे इस वजह से मैंने कलश नारियल नहीं रखा कि वहां जाके रखूंगी। अब हम 1-2 दिन में जाने वाले हैं इस वजह से नहीं रखा कलश। नहीं तो मैं खेतरी भी बोती हूँ और कलश भी रखती हूँ। तो आज मैं सिंपल पूजा कर रहे हैं हम सारे परिवार वाले। तो अब जोत लगाऊंगी। और आज माँ का पहला नवरात्रा है और हम सभी परिवार वाले बच्चों से पूजा कर रहे हैं। पहली बार हम हमेशा 4 पहले 3 करते थे। फिर हम सोचते थे माता रानी 3 करते हैं। जब सीमा चली गई थी तो फिर अब हम सोचते थे 3 करते हैं तो फिर चौथी आ गई और 5 ही हमारी गुड़िया आ गई और 5 हो गए। कहते हैं ना 5 पूजा करो तो बहुत अच्छा होता है। तो माता रानी की कृपा से हम 5 हो गए और बढ़िया मतलब पूरा परिवार है हमारा। भगवान इस तरह की कृपा बना रखे मैया रानी हमारे ऊपर हमेशा। और हमारे कुल देवी भैरव मैया है और बाकी माता रानी सब एक है। हमारे चावन मैया भी है। सब देवी मैया एक जैसी है। और ये शेरा वाली भवानी तो है सबकी कृपा सबके ऊपर कृपा रखने वाली। तो चलते हैं। भगवान तो सबसे पहले चावलों को पता है तेरे को बैग नीचे पड़ा है उसमें से कोई सी थैली में से लिए थोड़े से माता हे माता रानी सदा कृपा रखना मेरी ठाकुर जी भगवान। जय हो श्री रामचंद्र सीता माता लक्ष्मण भगवान। मंदिर छोटा है थोड़ी सी। भगवान सबसे पहले दीपक भगवान। ये वरुण देवता 5 जल में वरुण देवता है ये। और ये कलश रखती है लेकिन कलश इस वजह से नहीं रख रही तो इसको लगा देते हैं सांपिया। जय हो मेरी बहरान में परमेश्वर जय हो दादी मैया भगवान भगवान लगा दे। ठीक है थोड़ा सा आगे जोत का में लगा दे। कहाँ माँ देखो कहाँ माँ कहाँ है देखो। अरे राम वो सामने माँ को नहीं जान के बता ये भगवान कृष्ण भगवान के लगा रही है तू गोपाल जी के। ये शेरे वाली माँ को भी नहीं पिछाना है इसने। अभी जो आजकल के बच्चों का ये हाल है इसलिए आजकल के बच्चों को पूजा पाठ जरूर बताना चाहिए कि कैसे करते हैं शुरुआत से ही। वो गणेश सबसे पहले गणेश जी भगवान के लगाए उसके बाद ये भोले बाबा पार्वती पूरा परिवार है। उधर श्री रामचंद्र है ठाकुर जी राधा कृष्ण भगवान है। ये श्री राम सीता माता लक्ष्मण भगवान बस लग गया है ठाकुर जी। और हमेशा टीका को ऐसे ऊपर की तरफ लगाते हैं कभी नीचे नहीं करना चाहिए। कहते हैं नीचे करने से नीचे नहीं जाना चाहिए इंसान को ऊपर उठना चाहिए। तो जब किसी के टीका भी कर रहे हैं ना तो ऊपर की तरफ लगाना चाहिए टीका हमेशा। तो ये है आंकड़ी हम इसको बोलते हैं आंकड़ी। और ये बने लकड़िया की जो 3 शाख हो तो इसे कुट्टी खिसकाने में बहुत अच्छा रहे। बाबा ने बनाई है कुलदीप के बाबा ने। कुलदीप के बाबा ने। अच्छा हमारे ससुर चाचे ससुर ने बनाई है। तो ये देखिए अपने आप ऐसे लग रहा है जैसे खुद ही बनाई है। खुद नहीं तो बनाई है लकड़ी की तो छठे है ये तीनों। हाँ ऐसी इंसान आसानी हो ना ऊपर सरकावा में। मम्मी आपने सरकार जाना आप चलाओ है ने। मैं बहुत करा सब काम करवाड़ी है कोई। मम्मी आप भैंस तो रख लो एक। बहुत करा मैंने सच में। आप एक भैंस तो रख लो। नाना राम राम। अब तो मम्मी आप बहुत भारी शरीर होगो
पतली होंगी अब। मूंगन का लड्डू खा, कहाँ से पतली होंगी। लाली ने मूंग के लड्डू खुआर मोटे कर दी मैं। जी जी मूंगन का लड्डू खा, बड़ा पतला थोड़ी हो, मोटा ही तो है। पतला हो बाप, देख लो पगलवाड़ी वो तो काम करे भाई। वहाँ में तो दीव लग रही है। तो काम हमको करे है। अच्छा हम तो को करे काम है। खिसकाड़ी रहे। हाँ मम्मी आप चला बताओ है क्या मस्त। पर हाथन में जोर लगे ना मम्मी, हाथन को दम लगाना पड़े ना हाथन से। अगर सूट हो ना सही ढंग से। मम्मी खूब फेरे ना पंजाब। काम का कोई अपर बनेगा आदमी काम है कोई भूलेगा कोई को जे इंसान पे काम आता होगा वो तो कभी भूले कौन। पड़ जा फिर नहीं करे जब शरीर हो जाता है। मम्मी वाह मस्त बताई। मम्मी आप जब आई होंगी लाडी जब तो आपने खूब किया होगा ना ऐसा काम। जब तो होते कहाँ अगले हाथ में झाड़ कटवावे। जब बकरी राख गई, बकरी राख गई लहसुन के लिए झाड़, और वो झाड़ कटवाने उसी दिन लेगी। अच्छा जी जी दे ऊपर तक खिसका दी पूरी। और दिखाई दे दीदी बोल मम्मी यहाँ से कर रही है, दीदी मेरी वहाँ से कर रही है, बड़ी मम्मी यहाँ से कर रही है। बड़ी मम्मी नीचे से खिसका रही है और जीजी ने ऊपर तक भर दी। हमें काफी ऊपर तक भर गया ना, सारी कुट्टी तो आई जाएगी। सारी आ गई और क्या जीजी खरी भाई फैशन। चलो पहले मम्मी आप यहाँ तक की बाजू फेरूंगी ना ब्लाउज के आपने, और वही वापस चल। छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं काम, क्योंकि मेरे से खंड नहीं रहा था, ये खूंटा कट रहा था भैंसों का, तो मैंने सोचा बच्चे ले आए सब्बल। और बच्चों को देखिए गांव के बच्चों को इतनी वो है कि सब्बल लेके आए हैं, इसको सब्बल बोलते हैं, जो लोहे का वो है वो तार सा, तो उससे खड़े उससे उखड़ेगा। तो अब हथौड़ा लेके आए तो हथौड़ा से उखाड़ रहे हैं। वाह भाई छोटू वाह, ये देखिए उससे खोद रहे हैं। एक तो उखाड़ दिया ही पड़ा और एक और उखाड़ रहे हैं। और इनके पापा गए हैं एक किसी को सफाई करने के लिए कि ये जो तूड़ा भरा पड़ा है ये इसको सबको साफ सफाई करेंगे। और दिवाली आ रही है तो सफाई करेंगे, पूरा झाड़ू लगवाऊंगी। आज मैंने लगाया, देखिए सामने पूरा झाड़ू लगाया, सारा सफाई करी है मैंने आज। और ये हो गया हमारा पर्सनल साफ सफाई। इधर पक्का था तो इधर मैंने झाड़ू लगा दिया अच्छी तरह से, और इधर कच्चा है तो ये दिवाली के बाद पक्का करवाएंगे इसको, सारा पूरा इसको पक्का करवा देंगे, पूरा अच्छे से चमका देंगे बिल्कुल दिवाली के बाद। उधर सामने जो बाउंड्री हो रही है उसमें ग्रिल लगवाएंगे, रेलिंग वाला लोहे वाली, एकदम अच्छा हो जाएगा बिल्कुल साफ सुथरा। और इस नीम के पास चबूतरा बनवाऊंगी छोटा सा बैठने के लिए, ताकि यहीं छाया में बैठ जाया करेंगे गुड़िया को लेकर। तो ये अब बस दिवाली के बाद काम शुरू है, यहाँ हमारा काम शुरू हो जाएगा अब। और इन पाटोड़ों को उतरवाएंगे, ये पत्थर की है, इनको उतरवा कर, और इधर 2 कमरे बनेंगे इधर की साइड, जहाँ वो जो इधर दिख रहा है खाली प्लॉट, इधर 2 कमरे बनेंगे और इधर से बाउंड्री करवा देंगे तो एक अच्छा हो जाएगा। और ये मैंने बोया है ना, धनिया बोऊंगी, मैंने एक क्यारी बना रखी है, तो धनिया और पालक बोऊंगी। नहीं थे, नहीं है, नहीं है वो आ रहे हैं। वो नहीं आदमी। अच्छा तो वो टुकड़े तो वही भर देगी। हाँ 2 लोग तो भर देंगे वही। ए उठा दी मोट सर पे। और ये लाए कुट्टी कुटवार, तो ये धर रहे हैं घर में कुट्टी को, जो कड़ब की कुट्टी। वजन थोड़ी रह ज्यादा इनमें, अब मैंने बहुत धरी है पहला है बेटा। तो अब धर दे, एक मोट ले जाऊंगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैंने बहुत मोट रखी है सर पे। तुम तो बस अब बज गए शाम के 6 और अब सारे काम करके अब बहुत सफाई करी है आज, तो साफ सफाई होगी तो ऐसा अच्छा लग रहा है कि दिवाली की सफाई हो गई है। घर की तो पहले कर ही ली थी, अब बाहर की भी हो गई। तो थक गए, लेकिन थक जाते हैं, और बच्चा भी साथ में, बच्चा भी तंग करता है कई बार। तो हम सारे ने चाय पी ली, अभी चाय पी के बैठे हैं। और सोना हमारी क्या कर रही है? सोना हमारी क्या कर रही है? हेलो हेलो करो, हेलो कर दे, हाय। हेलो
तो कहीं एक बच्चा खेल रहा है तो उस बच्चे के पीछे जा रही है। इसको बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं और मतलब अकेले नहीं खेलती है, तो हम इसको रोक रहे हैं। तो धूल मिट्टी उड़ रही है, सफाई कर रही है अभी। एक तो टूड़ा वूड़ा पड़ा था, सारा फेंकवाया है, तो उसमें रेत उड़ रही थी, तो हम इधर आके बैठ गए। और अब बस यहाँ की हो गई। अब दिल्ली में जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं तो आपसे वहाँ मिलेंगे। और वहाँ आपको मैं अपना घर भी दिखाऊंगी। और बस हफ्ता रुकेंगे, हफ्ते बाद फिर गांव में आ जाएंगे। गांव में मतलब साफ सफाई करके जा रहे हैं, फिर भी आएंगे जब तक फिर गंदा हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ बंदर बहुत है। तो बंदर ये लैट्रिन वगैरह कर देंगे, बाहर नहीं अंदर का तो साफ रहेगा, लेकिन फिर भी दिवाली की सफाई तो जितनी बार करते हो जितनी बार ही अच्छी लगती है। जैसे जिस दिन लक्ष्मी पूजन होगा ना, जब तक करते ही रहेंगे। लेकिन ऐसा है कि ये भी कर लें वो भी कर लें। तो वहाँ भी मेरे पर्दे वगैरह गंदे हो रहे होंगे, 8 महीने हो गए। और घर ऊपर नीचे का घर है, वहाँ 3 मंजिल है वहाँ, तो वहाँ भी साफ सफाई करेंगे। तो लग जाऊंगी जाते ही सफाई करने के लिए। और परसों हमारी सोना का बर्थडे है, पहला बर्थडे है, तो इस वजह से जा रहे हैं। इसकी बुआ वहीं है, सीमा, तो अकीनू वहीं है, तो इस वजह से वहीं बनाएंगे इकट्ठा ही, तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा। यहाँ मना लेते, पर इस वजह से जा रहे हैं कि इसकी बुआ इसका इंतजार कर रही है कि तुम तो खिला रहे हो। मेरे को याद आ रही है गुड़िया, उसने 3 महीने की देखी है, उसके बाद देखी नहीं है, तो उस वजह से हम जल्दी जा। पर मतलब जल्दी क्या कर 20 हो गई जब, मतलब और 1-2 दिन पहले जाते, लेकिन कोई जरूरी काम थे इस वजह से रुक गए। तो अब कल जाएंगे और फिर आपसे मैं वहाँ भी मिलवाऊंगी सबसे, सीमा से। और बस अब पूरी साल की जो मेरी जर्नी थी, मैं अब क्या बताऊँ आपको। आप लोगों ने जो मेरा साथ दिया है बहुत अच्छा लगा। और मैंने क्या मतलब मेरी मतलब मेहनत बहुत, सब जो कहते हैं ना कि मतलब कुछ सफलता पाने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है। और हकीकत है ये कि मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ी। मतलब कभी कभी तो निराश भी हो गई थी कि मतलब कुछ नहीं होने वाला। मतलब 50-60 व्यूज आते थे, तो ऐसा लगता था नहीं मैं नहीं बना रही, कुछ भी नहीं होगा। अगले दिन फिर हिम्मत आ जाती थी कि चल नहीं बनाऊंगी। आप लोग देंगे एक दिन तो आप भी सोचोगे कि कुछ मेहनत कर रही है। तो अगर विश्वास रखो भगवान पे तो सफलता जरूर दिलवाते हैं। और आप लोगों ने साथ दिया तभी मतलब हम सफलता मिली हमें। तो ऐसी बात नहीं है, मेहनत करेंगे। अगर मैं तो पढ़ने वाले बच्चों से भी बोलती हूँ कि अगर पढ़ोगे और मेहनत करोगे तो एक दिन भगवान जरूर सफलता दिलाता है। कोई भी काम में हाथ डालोगे तो विश्वास रखो भगवान के ऊपर। और मुझे तो आपको पता है कि मैं भोले बाबा का, मुझे मतलब जब से मैं बचपन से ही मतलब छोटी सी, जब से मुझे भोले बाबा पे बहुत विश्वास है कि मैं कुछ भी होता है तो भोले बाबा का नाम आता है सबसे पहले। अपने घर के दही देवता तो खैर है ही, पर मैं भोले बाबा की पूरी भक्त हूँ मतलब। और इधर मेरे से बड़ा वाला भाई है मेरा, उसने तो घर के आगे ही मंदिर बनवा रखा है, शिवाला बनवा रखा है। तो उसको भी वो भी बहुत विश्वास करता है, तो उसको भी भगवान की मतलब वो है। और पूरे परिवार से कहती रहती हूँ मैं, अपने भतीजे की बहू है, सबसे कहती रहती हूँ कि मतलब विश्वास होना चाहिए। और वो भी मतलब एक मेरी बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं सब घर वाले, भतीजे की बहू वगैरह सब बहुत तरक्की कर रही है। तो एक खुशी होती है कि भगवान के ऊपर विश्वास करो, ईमानदारी से चलो तो जरूर भगवान एक दिन सफल बनाता है। तो ऐसे ही है। और मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि मुझे अब सफलता आपके लोगों की वजह से मिली। और मैंने जरूर करी, लेकिन साल लग गया। और ऐसा लगता था कि जिसने शुरुआत करी थी कि यार आज 100 हुए सब्सक्राइबर, 1000 होंगे, 1000 कब होंगे, और हजारों में 1000 हो गए। मतलब तो ऐसा है कि जब सारी पूरी हो। और मुझे तो भोले बाबा की कृपा, माता रानी की कृपा बहुत अच्छी, मतलब मैं तो उन पर विश्वास करती हूँ। आप मानोगे नहीं, कभी भी कोई परेशानी होती है तो मैं अपने उनके चरणों में रख देती हूँ। मेरे जो भी दुख है, आप लोगों से भी यही कह रही हूँ, जो भी परेशानी है उनके चरणों में रख दो कि आप जानो। जब कुछ भी सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो मैं तो उन्हीं को बोल देती हूँ, मुझे नहीं पता, और रोने लग जाती हूँ कि वो तो आप जानोगे, आप ही करोगे कुछ। और अगले दिन तो उसका सॉल्व निकल जाता है। आप एक बार करके देखना, बिल्कुल ये 100% है कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो रात को बोल के सो भगवान की आप, मुझे नहीं पता, आप जो भी करोगे तो वो अपने आप सॉल्व कर देते हैं, अगर आप सच्चे हो तो। अगर आपके मन में अगर गंद भरा है और आप ऊपर से भगवान की वो करते रहोगे तो उससे कोई सफलता नहीं मिलती। लेकिन अगर आप सच्चे हो तो अगर भगवान से एक बार बोल के देखना, आपकी जरूर सुनेगा। और अगले दिन आपको पता लग जाएगा कि हाँ वास्तव में कि मैं मतलब मेरे को ये कुछ कहीं से खबर मिली, अच्छी खबर मिलेगी। अगर आप सच्चे हो तो जरूर मिलती है। और मुझे बहुत विश्वास है, क्या दुख सुख तो आते रहते हैं, मेरे भी आए हैं, दुख सुख बहुत आए हैं। मतलब शरीर से, वैसे भी कोई परेशानी आई जाती है घर में, मतलब कुछ न कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। ऐसी बात नहीं, जब परिवार घर में होता है तो दिक्कतें आ जाती हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं आती है, सबके घर में होती है, थोड़ी बहुत तो आती है। लेकिन ये है कि ये दुख से तो ये इसको तो कोई दुख नहीं मानते, दुख मतलब ये इससे बड़े बड़े होते हैं। पर यह कि जीना इंसान को जब भी पड़ता है, भगवान सबको इसको अच्छे से वो देता है हिम्मत। अगर सच्चे इंसान है तो अगर सच्चाई रखो तो सब कुछ सफलता मिलती है। तो मुझे भगवान की कृपा रही है मेरे ऊपर, हमेशा इस तरह ही बना के रखे कि आप विश्वास रखोगे और भगवान के ऊपर रखोगे, ईमानदार होगे तो आपको जरूर मिलेगी सफलता।
आप मेहनत कर रहे हो, तो आप सच बता रही हूँ मैं, आपको मेहनत कर रहे हो, बच्चे हो चाहे बड़े हो, कोई भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, आप विश्वास कीजिए भगवान पे, और अगले दिन आप देखिए कि आप सच्चे मन से हो, आप निराशा हो रहे हो, भगवान के ऊपर छोड़ दो। आप खुद वो भगवान मत बनो कि नहीं मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो ये करूंगा, मेरे बिना ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, नहीं कुछ नहीं होगा। आप ये हार थक के आप भगवान के चरणों में बोल दो कि आप करोगे, मुझे मेरे बस की कुछ बात नहीं है, मुझे नहीं पता आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे। आप सब एक बार देख लेना, मेरी बात आजमा के देख लेना, अगले दिन आपको जवाब जरूर मिलेगा। कहीं न कहीं से सफलता मिलेगी, कहीं न कहीं से कोई खबर आएगी, कोई इंसान आएगा भगवान के रूप में। ऐसी बात नहीं भगवान साक्षात नहीं आते, लेकिन इंसान के रूप में आता है, तो वो आपको ऐसी खबर देगी कि हाँ ठीक है, आप लोगों को तसल्ली होगी कि वास्तव में ये बात है। तो इसलिए मैं तो आज इसलिए बोल रही हूँ कि आप जरूर, ये नवरात्रि चल रहे हैं, दिवाली आ रही है, आप खूब अच्छे सोच रखो, अच्छे काम करो, साफ सफाई करो और अच्छे बन के रहो, तो खुशियाँ, खूब सारी खुशियाँ लेके आएगी लक्ष्मी माता। और माता रानी आई हुई है नवरात्रों में, 9 दिन कहते हैं, वो सोच के आती है। जब 9 दिन के लिए आती है ऊपर से नीचे, तो वो सोच के आती है किस किस को क्या देना है। तो ये गाना भी है कि माता रानी सोच के आई कि किस किस को क्या देना है। तो ये मैं भूल गई, पूरी तरह से आ नहीं रहा, हम बोलते थे नवरात्रों में, तो अच्छा लगता था बहुत। और हम कीर्तन करते थे दिल्ली में 9 दिन, तो इतना अच्छा लगता था सच में, जैसे कोई शादी हो रही है। और सभी कोरोना की वजह से सब कुछ हो गया, और अब मैं अपनी फ्रेंडों से मिलूंगी 8 महीने बाद, तो एक खुशी भी हो रही है कि भाई बहुत दिन हो गए, उनसे मिलूंगी जाकर, तो अच्छा लग रहा है। और कीनू मेरा प्यारा सा, मेरी बेटी है वहाँ, तो उनसे सबसे मिलूंगी, जवाई है उनसे मिलूंगी। 4-5 महीने हो गए उनसे भी मिले हुए, तो अच्छा लगता है। और माता रानी खूब सारी खुशियाँ लेके आए, और अच्छा करो और शॉपिंग करो। शॉपिंग तो क्या करा, आज कोरोना में सब डर बैठा दिया कि कहीं शॉपिंग करने में भी डर लग रहा है। अब हो गया अंधेरा, फिर मिलती मैं आपसे अगले व्लॉग में।